मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदाः आगमन पायिनो अनित्यस्तामस्तितिक्षा भारत। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतुएं आती जाती रहती है। हे भरतवंशी, वे इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह धैर्यपूर्वक इन्हें सहन करना सीखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। मात्रा, मात्रा, स्पर्शः, स्पर्शः, तु, कौन्ते, कौन्ते, शीतोषण, शीतोषण, सुख, सुख, दुख, दुख, दह, दह, आगम, आगम, अपायिनः, अपायिनः, अनित्यः, अनित्यः, तान्, तान्, तितिक्षस्वः, तितिक्षस्वः, भारत, भारत। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शः तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदाः। शीतोषण सुख दुःखदाः। आगम अपायिनः अनित्यः। आगम अपायिनः अनित्यः। तान् तितिक्षवः भारत। तान् तितिक्षवः भारत। मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदाः। शीतोषण सुख दुःखदाः। आगमन पायिनो अनित्यः। आगमम अपायिनो अनित्या। कामस्तितिक्षा भारत। कामस्तितिक्षा भारत। मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदाः। मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदाः। आगमन पायिनो अनित्यस्तामस्तितिक्षा भारत। आगमन अपायिनो अनित्यस्तामस्तितिक्षा भारत। मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय
शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमनपायिनो अनित्यस्तामस्तितिक्ष्वा भारत। मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमनपायिनो अनित्यस्तामस्तितिक्ष्वा भारत। सिनोनिम्स मात्रा स्पर्श इंद्रिय विषय थु केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र शीत जाड़ा ठंडी के समय उष्ण ग्रीष्म गर्मी सुख दुख दा देने वाले आगम आना अपायिनः जाना अनित्यः क्षणिक टेम्पररी तान उनको तितिक्ष्वः सहन करने का प्रयत्न करो। भारत हे भरतवंशी मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमनपायिनो अनित्यस्तामस्तितिक्ष्वा भारत। भावार्थ हे कुंती पुत्र सुख और दुख थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतुएं आती जाती रहती है। हे भरतवंशी ये इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह धैर्यपूर्वक इन्हें सहन करना सीखे। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं, हमें उनका सामना करना सीखना चाहिए। जैसे मई जून की ठंडी सुबह में धार्मिक व्यक्ति स्नान करता है, तपती गर्मी में माताएं रसोई का काम करती है, वैसे ही हर स्थिति में असुविधा होने पर भी अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना है। अगर उसे अपने मित्र या रिश्तेदार से भी युद्ध करना पड़े तो भी धर्म के मार्ग से हटना नहीं चाहिए। ज्ञान और भक्ति पाने के लिए धर्म के नियमों का पालन जरूरी है। इन्हीं से मनुष्य माया के बंधन से मुक्त होता है। अर्जुन के लिए भगवान ने 2 नाम इस्तेमाल किए। कौन्तेय उसकी माता की ओर से कुल का स्मरण दिलाने के लिए, भारत उसके पिता की ओर से आई महान वंश परंपरा का स्मरण कराने के लिए। इन दोनों महान वंशों से जुड़ा होने के कारण अर्जुन पर अपने कर्तव्य निभाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए वह युद्ध से पीछे नहीं हट सकता था। जिस प्रकार ऋतुएं गर्मी सर्दी वर्षा निरंतर आती जाती रहती है और कोई भी ऋतु स्थायी नहीं होती, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख भी अस्थायी है। जीवन में हम अक्सर सुख को स्थायी मान लेते हैं और दुख को असहनीय, जबकि दोनों ही क्षणिक हैं, टेम्परेरी है। मानसिक परिपक्वता का अर्थ है परिस्थितियों को स्वीकारना और उनसे प्रभावित न होना। भगवान कहते हैं सुख दुख क्षणिक हैं, उन्हें सहन करना ही स्थिर बुद्धि का आधार है। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।